एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आई थिंक मोर देन 1 मंथ, 1 महीना होने वाला होगा, क्योंकि मैंने जब आखिरी अपना वीडियो डाला था तब मैं अक्टूबर की रीडिंग डाल रही थी कि अक्टूबर कैसा रहेगा। और आज मैं वापस आई हूँ नवंबर की रीडिंग लेके। सो जो लोग वेट कर रहे थे, जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू फॉर मैसेजिंग, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी एंड सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मैंने पहले ही बताया था कि दिवाली का टाइम मेरे लिए बहुत बिजी होता है, क्योंकि जो मेरा कैंडल्स का काम है वो भी इस टाइम पे पीक पे था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस पे। सो आप में से जो लोग भी जिन्होंने वो कैंडल्स खरीदे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने और एक्चुअली 1-2 वीडियोस बनाए थे, पर मैंने उनको पोस्ट नहीं किया क्योंकि बस एडिट करने का टाइम नहीं मिला। और मैं ना हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहती थी कि चलो यार वीडियो डालनी है तो डाल दो बस रिकॉर्ड करके। इंटेंशन सेट करनी पड़ती है, एनर्जी आपकी अलाइंड होनी चाहिए, और इस टाइम पे मेरा दिमाग पूरा इधर उधर हो रखा था काम को लेके। सो नाउ आई एम बैक। अब से वीडियोस रेगुलर रहेंगे। नवंबर की रीडिंग से मैं शुरुआत कर रही हूँ, और फिर वो बाकी जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं शादी वगैरह पे, जो टॉपिक्स आपको बहुत पसंद है, वो वीडियोस अब आती रहेंगी इस वीडियो के बाद। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हिट करिए लाइक बटन को अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हैलोवीन भी था, 30 तारीख। आज 31 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरे हाथ पे कुछ कलर्स नजर आए और हाथ बदसूरत लगे, प्लीज इन्हें इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने कल काफी पेंटिंग और मेकअप किया था हैलोवीन का, ना सिर्फ अपने ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी। तो छुड़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। होपफुली अगली रीडिंग तक ये थोड़े बेटर दिखेंगे। सो लेट्स बिगिन, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स रेडी किए हैं। ऑरिकल से हम देख रहे हैं गाइडेंस ओवरऑल, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या किस चीज के बारे में है आपका नवंबर का महीना, और फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ये हम देखेंगे टैरो से, जो मैं आपके सामने शफल करूंगी। और एंड करेंगे हमारे फेवरेट टी लीफ कार्ड से। और टी लीफ कार्ड्स बहुत एक्साइटिंग होते हैं, मैं आई पर्सनली लव देम। सो उनके साथ हम एंड करेंगे और देखेंगे कैसा रहेगा ये 11वां महीना, 11th मंथ ऑफ 2022। साल खत्म होने को आ गया है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए है ये टाइगर आई। टाइगर आई प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, क्लेंजिंग के लिए, नजर से बचाता है। अगर आपको नजर बहुत लगती है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है उससे दूर हटने में। पीछे मेरी प्रेस वाली चिल्ला रही है तो प्लीज इग्नोर हर। पाइल नंबर 2 ट्री एगेट, अगेन ग्रीन स्टोन है, तो आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। काम पीस लाने में बहुत अच्छा है, स्टेबलाइज करता है। अगर आपको किसी को फॉरगिव, माफ करने में मुश्किल होती है, या आपको किसी को भुलाने में, अपने हार्ट को हील करने में दिक्कत होती है, तो ये काफी अच्छा स्टोन है उसके लिए। ओके, एंड सोडालाइट, थोड़ा ये लपीज जैसा है। लपीज इससे काफी ज्यादा ब्राइट होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लपीज और सोडालाइट के बीच में, तो आप फर्क देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना ब्राइट है, और ये थोड़ा सा इसमें व्हाइट ज्यादा होता है, थोड़े पैचेस ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा डल होता है कंपेयर टू लपीज। सो अगेन, बट ये भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या बोलते हैं, आप अगर अपनी बात रखने में घबराते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है अपनी बात आगे रखने में। सो सोडालाइट फॉर पाइल नंबर 3। एंड आराम से टाइम लीजिए, क्लोजअप मैंने काफी यहाँ पे रखा ही हुआ है, तो आराम से सोच के अपना पाइल चूज करिए कि आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये टाइगर्स आए, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं साइड में, और शुरुआत करते हैं आपके ओरिकल कार्ड से। सो लाइट थोड़ी स्ट्रॉन्ग है आज, सो आई मेक श्योर आपको क्लियरली नजर आए। सरेंडर टू द डिवाइन, बिग हैप्पी चेंजेस, नाइस, एंड थिंकिंग वुमन। इसको एक्चुअली यहाँ पे कर देते हैं।
राइट, ओके, स्टार्टिंग विद द सेंटर कार्ड, एक्चुअली यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आया है. सो आपकी लाइफ में अगर आपको कहते हैं ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शायद उनसे हम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, हम श्योर नहीं है, डर लग रहा है. और ऑल्सो अगर आप देखेंगे, मैंने टाइगर आई यहाँ पे रैंडमली चूज किया था. जब मैंने पाइल वगैरह ये कार्ड्स देखती नहीं हूँ मैं काफी बार, प्रोटेक्शन का मैंने कहा था, टाइगर आई प्रोटेक्शन के लिए होता है. तो आई थिंक देयर इज अ रीजन आपने ये फाइल चूज किया है, क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, या कुछ चेंजेस हम करना चाहते हैं. और यू नो लाइफ के कुछ क्या बोलूं, रूटीन चेंज हो रहे हैं, या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कुछ काम करना है आपको. ये चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम वो चेंजेस होने में डर रहे हैं, वो चेंजेस लाने में डर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियरली नवंबर में कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप वो चेंज को आने दीजिए, वो होने दीजिए. ठीक है, उनको होने दीजिए और बिलीव करिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं. अगर बाय चांस कहते हैं ना कि हम वो रस्सी पे चल भी रहे हैं, देखो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा रस्सी पे चलने का, क्योंकि हमें दूसरे साइड पे जो हमारे गोल्स है, हमारे ड्रीम्स है, वो नजर आ रहे हैं. लेकिन जो रास्ता है वो थोड़ा सा लग रहा है चैलेंजिंग हो सकता है. कुछ रिस्क, कुछ पैसा हम फंसा रहे हैं, या हम रिलेशनशिप में रिस्क ले रहे हैं. बट इवन इफ यू फॉल डाउन, अगर आप नीचे गिरते हैं, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं. कोई है आपको कैच करने के लिए, को आपका मुझे कुछ ऐसा लॉस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. सरेंडर टू द डिवाइन इज एक्चुअली द मैसेज कि आप जो भी रिस्क लेना चाहते हैं, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनको आने दीजिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए. डिवाइन पे, जिनको भी आप मानते हैं, या आपके भगवान हैं, यूनिवर्स की पावर पे, एंजल्स पे, उन पे भरोसा रखिए कि ये आपके लिए जो भी चेंजेस लाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे. हो सकता है अभी आपको नहीं पता है कि जब आप ये रिस्क ले लेंगे तो क्या ये वर्थ इट होगा. ये बिल्कुल वर्थ इट होगा, एब्सोल्युटली. यहाँ पे अगर हमने कुछ करने की ठानी है, उसको ठान के रखिए. ड्रीम्स का कार्ड है, विच एक्चुअली टेल्स मी दैट आपके सपने इस नवंबर के टाइम में आप जो सपने देख रहे हैं, वो काफी ल्यूसिड हो सकते हैं, विविड हो सकते हैं. कहते हैं ना वो सपने जो हमें याद रहते हैं जब हम सुबह उठते हैं, एंड देन वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि ये क्या देख लिया यार, मतलब कुछ अजीब था. कुछ सपने रह जाते हैं, आप उनको याद नहीं करना चाहते हैं, बट वो रह जाते हैं जहन में, फिर हम उनके बारे में काफी बार सोचते हैं. मुझे लगता है आपको यूनिवर्स मैसेजेस देंगे आपके सपनों में. तो अगर आप चाहें तो ड्रीम जर्नलिंग भी कर सकते हैं. यानी कि ये नहीं कहूंगी मैं सुबह उठते सपना आ रहा है और बैठ के लिखना शुरू हो गए, लेकिन जब ठंडे दिमाग से बैठते हैं और ध्यान आए कि मैंने क्या सपना देखा था, उसके बारे में सोचिए. वो सपना क्यों आया, क्या मैसेज हो सकता है. अगर आप किसी को जानते हैं जो ड्रीम्स के मतलब बताते हैं, गूगल पे काफी होते हैं अलग अलग तरह के मतलब, तो आप वो भी कर सकते हैं. लेकिन आपके सपने, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, चाहे वो खुली आंख वाले हो, चाहे वो बंद आंख वाले नींद के हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. जैसे नवंबर में एक्चुअली आप विलिंगली ही अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए डर लग रहा है. आपको डर लग रहा है, आपको ये भी मालूम है कि अगर ये चीज पूरी हो गई ना तो बाय गॉड लाइफ बन जाएगी, ये बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लिए. तो इस चेंज को आने दीजिए, चेंज को आने दीजिए. देखिए, खाना खाना है ना, तो बनाना भी खुद ही पड़ता है, या वेट करनी पड़ती है कि कोई हमें खिलाए. खाना उठ के अपने आप चल के कहीं से आएगा नहीं, इतना रिस्क तो लेना पड़ता है ना बॉस. सो थिंकिंग वुमन, इस पूरे प्रोसेस में, या तो अगर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑफकोर्स आप इसके बारे में काफी सोच रहे हैं. अच्छे से सोचिए. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आंख में पट्टी बांध के आगे बढ़ दीजिए, नहीं, वो भी अक्लमंदी का काम नहीं है. लेकिन आप बहुत सोच समझ के अपने इन सपनों के ऊपर, अपने इन गोल्स के ऊपर, चाहे रिलेशनशिप है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सोच के करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही भी है. अगर आप मेल हैं या इवन आप फीमेल हैं, आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपको एडवाइस कर सकती हैं आपकी इस सोच के बारे में, या आपकी हेल्प कर सकती हैं. ठीक है, तो हम काफी रिसर्च कर रहे हैं, हम काफी सोच समझ के चीज कर रहे हैं, काफी हम प्रोज एंड कॉन्स नाप तोल के कर रहे हैं. सो प्लीज यू नो डू व्हाट यू वांट टू. अपनी परसिवियरेंस को बिल्कुल, कहते हैं ना, टॉप ऑफ द गेम रखिए. आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है नवंबर मंथ में, और डरने की कोई बात नहीं है. नवंबर अगर आपको डरा रहा है कुछ स्टेप लेने से, जो स्पेशली आपके सपनों के बारे में है, आपके गोल्स के बारे में है, आई वुड से प्लीज कैरी ऑन, प्लीज करिए, क्योंकि यू आर टोटली टेकन केयर ऑफ. राइट, सो अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ. ओके, सो
टैरो से हम देखेंगे आपके लाइफ के 3 एरियाज, दैट इज पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल कार्ड क्या है, गाइडेंस क्या है? सो फॉर पाइल नंबर 1 एंजल्स, हाउ विल बी नवंबर 2022 फॉर पाइल नंबर 1? ओके, पाइल नंबर 2, ओ पाइल नंबर 1 प्रोफेशनल, पाइल नंबर 1 प्रोफेशनली। ओके, पाइल नंबर, ओह व्हाट इज रॉन्ग विद मी? पता है क्या है, देखो यही होता है, इतने टाइम के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बार बार पाइल पाइल वर्ड बोली जा रही हूँ, जैसे कहते हैं एक तरीके से फ्लो टूट गया है रीडिंग करने का। बट यस, ओवरऑल एनर्जी ठीक हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 नवंबर 2022, ओवरऑल एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1। ओके ओके, 9 of Wands in reverse is the overall energy, 4 of Cups professionally and 10 of Cups personally. Beautiful, beautiful. Okay, so straight away good news से 10 of Cups का कार्ड आया है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। यहाँ पे आपको फैमिली नजर आ रही है, यहाँ पे आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। सो क्लियरली नवंबर का मंथ आपकी फैमिली के लिए या फैमिली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतने खुश लग रहे हैं ना आप मुझे अपनी फैमिली के साथ, मतलब कुछ लोग की यहाँ पे शादी हो रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ पे हो सकता है कि हम किसी से शादी करना चाहते हैं और हम डर रहे हैं कि हम ये करें या ना करें, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आपकी मदर हो सकती है, कोई आपकी सिस्टर फ्रेंड हो सकती है, वो आपको इनकरेज करें कि ये आपके लिए बहुत अच्छा चेंज होगा। लाइक यू नो, या हमारे ड्रीम्स में कोई आता है एंड टू गुड टू बी ट्रू पर्सन कि भाई ये कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जब ये मिल रहे हैं ना हम डर रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा इंसान मुझे मिल रहा है, या हम किसी से शादी करना चाहते हैं, हम श्योर नहीं है, कोई रिश्ता आया है। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि सरेंडर टू द डिवाइन। 10 ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। शादी का कार्ड है, आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, शादी की बात चल रही है, फैमिली में कोई शादी है नवंबर में जो आप अटेंड करने की सोच रहे हैं, आपके कजिन की, आपके फ्रेंड्स की, किसी की भी हो सकती है। इमोशनली अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा जुड़े रहेंगे। कुछ लोग अगर यहाँ पे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है फैमिली में, या किसी और के बच्चे हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा खुशी हो रही है। विद द रेनबो कार्ड आई वुड से, ये रेनबो को मैं लक का भी, हम लोग लक से भी जोड़ते हैं कि रेनबो इज अ वेरी लकी थिंग, हर किसी को दिखता भी नहीं है, और यू नो वंस इन अ, मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, राइट? हमें नहीं पता होता ना रेनबो कब दिखेगा, बस वो दिख जाता है, और जब दिख जाए इट्स योर लकी डे। सो आई वुड ऑल्सो से, यहाँ पे अगर कुछ लोग IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और फिर उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर जाना पड़ रहा है, और वो श्योर नहीं है कि क्या वो ये करें, तो यू नो बिकॉज योर ड्रीम इज टू बिकम अ मदर, बिकम अ फादर, तो कोई आपको, ये आपके डॉक्टर हो सकती है, फीमेल थिंकिंग वुमन, या आपकी मदर, कोई फ्रेंड जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं थ्रू अ मेडिकल प्रोसीजर, किसी और तरीके से, नॉट नेचुरली, तो आई थिंक इट इज़ वेरी पॉसिबल कि नवंबर मंथ में ये प्रोसीजर काफ़ी अच्छे से हो, या आपको वो गुड न्यूज़ मिले। अगर आप में से कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, दिक्कत आ रही है करे या ना करे, मुझे लगता है नवंबर में बहुत अच्छे से चीजें आगे बढ़ेंगी। यू नो ऑल्सो एक और चीज मुझे यहाँ पे इस कार्ड से जो फील हो रही है कि यू नो हमें बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है एज अ पार्टनर, बट हो सकता है कि हमारे हिसाब से हमें लगता है कि वो गुड लुकिंग नहीं है। आप लुक्स के लिए कॉम्प्रोमाइज, आपको लगता है मैं लुक्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करूंगी या करूंगा, आई एम नॉट श्योर इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आई वुड से आप बहुत खुश रहेंगे, आप डर रहे हैं लेकिन आप बहुत खुश रहेंगे डेफिनेटली। सो इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट ये हो सकता है इस ड्रीम की पैकेजिंग जो है ना वैसी नहीं है जैसे आपको चाहिए थी, लेकिन ये आपको उतनी ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाला है। प्रोफेशनली 4 ऑफ कप्स, जैसा मैं आप जब हम बाकी की बातें भी कर रहे थे ना, आप अगर देखेंगे यहाँ पे इस लड़की के पास ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके वो खुश है, प्लान बना रही है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स हमें कुछ और भी ऑफर कर रहा है जो वो नहीं देख रही है। हो सकता है ये एक चीज ना इन 3 चीजों से बहुत ज्यादा बड़ी और भारी हो, ज्यादा लकी हो, ज्यादा हमें सक्सेसफुल बनाए। सो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है,
या ऑलरेडी आपके हाथ में है और आप डर रहे हो आगे बढ़ने के लिए कि क्या मैं ये जो ऑलरेडी मेरे पास है इसको रिस्क में डाल के ये काम करूं, क्या इस चीज को एक्सेप्ट करूं, आप उसे अभी इग्नोर कर रहे हो, बैक साइड पे रखा हुआ है। लेकिन नवंबर में हो सकता है आप वो रिस्क लो और आप ले लो, मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि कई बार हम 4 ऑफ कप्स में यही बोलते हैं कि ये जो एक चीज आ रही है ना जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप हो, इंसान हो, या ये कोई काम की अपॉर्चुनिटी हो जो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं इसमें बोर हो जाऊंगी या आगे जाके ना ये उतनी सक्सेस नहीं देगा, ये एक्चुअली एक अकेला काफी होता है कई बार इन सब से। सो आई वुड से सोचिए। और यहाँ पे भी अगेन प्रोफेशनली मैं आपको बोलूंगी थिंकिंग वुमन, एंड ये भी थिंक ही कर रही है, अगर आप इमेजेस से देखेंगे दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग। तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर में काफी सोच समझ के कुछ करना चाहते हैं, सोचिए समझिए, पर मुझे लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको यहाँ पे रिस्क से डरने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, हम अपनी बाउंड्रीज ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो काम में हो, कि हमने रिस्क लिए, हम आगे बढ़े आंख बंद करके और फिर हमें जो है ना चोट लगी है। तो हमने अपना एक वॉल बना ली थी अपने चारों तरफ कि अब हम किसी को उसमें घुसने नहीं देंगे, अब हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन नवंबर में आप फाइनली वो बाउंड्रीज गिरा रहे हो, क्योंकि वो आपको अपने लिए गिराने की जरूरत है, किसी और के लिए गिराने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि बार बार अगर मैं मुड़ के या उस चीज की तरफ, उस इंसान को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की तरफ देखते रहूंगी, करते रहूंगी, तो बॉस फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई सी यू मूविंग ऑन, आई सी यू मेकिंग एडजस्टमेंट्स खुद के लिए। आप खुद के लिए वो बाउंड्रीज गिरा रहे हो, खुद के लिए वो बैरियर्स तोड़ रहे हो, क्योंकि आपको इस स्ट्रेस से या ये जो चीजें आपको रोकती है ना पीछे, उनसे छुटकारा मिल रहा है नवंबर के टाइम में। ओके, सो कीप ट्राइंग हार्ड, रुकिएगा मत। 9 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है ना तो हम कहते हैं कि आप 1 से 10 की सीढ़ी में ना 9वें कदम पे पहुंच चुके हो, बस वो आखिरी कदम है, उसमें एडजस्ट कर लो, उसमें पुश कर लो, उसमें बाउंड्री गिरा दो, अपनी तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो और आपको वो चीज मिल जाएगी। सो आई सी यू डूइंग दैट। इमोशनली यू आर वेरी सेटिस्फाइड इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्रोफेशनली हाँ, हम कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो हमारे लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, रिवॉर्डिंग हो सकती है। अगेन आप यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, आप जिनको भी मानते हैं उनकी प्रोटेक्शन है, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नाउ टी लीफ कार्ड्स, और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या है टी लीफ कार्ड्स, और बिना देखे निकालूंगी मैं योर्स ऑलवेज। फॉर पाइल नंबर 1 टी लीफ कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ओह, हैप्पीनेस का कार्ड वो ऐसे ही खुल गया, और वो एस्ट्रल कार्ड एक्चुअली आई थिंक। ओके, और एक और ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये जितने ज्यादा निकले उतना मजा आता है। ओके, तो ये कार्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, हैप्पीनेस का एस्ट्रल कार्ड है। सो नवंबर गारंटीड आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मंथ होने वाला है। हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे कुछ 10 ऑफ कप से रिलेटेड लग रही है कि फैमिली स्पेशली अपनी क्लोज वंस के साथ होना, उनका सपोर्ट मिलना, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी। इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी मंथ फॉर यू ओवरऑल। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। यस, ज्यादा हाई फंडा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हमें कई बार हम अगर अपना इलाज भी कराना चाहते हैं तो हम कहते हैं ये टेक्नोलॉजी यूज करो, वो टेक्नोलॉजी यूज करो, या कह रहे हो कि आपको स्किन ट्रीटमेंट कराना है तो ये वाला रेडिएशन कराओ, वो कराओ, ये वाला फेशियल कराओ। और घर में माँ बोलती है कि भाई बेसन लगा लो बेसिक, उससे बहुत निखार आ जाएगा। सो वी गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, छोटे से, जो मतलब बिल्कुल स्क्रैच से हम कुछ शुरू कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड तरीके से शुरू कर रहे हैं, और वो बेटर भी रहेगा हमारे लिए। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। यस, कोई चैलेंज जैसा कि मैंने कहा है आपके दिमाग में है, अगर आपने इस चैलेंज को पार कर लिया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। बार बार चेंजेस की बात हो रही है, हैप्पी चेंजेस। तो अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, नवंबर में कुछ ऐसे चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे जिससे आपकी ये जो अभी तक की जो ऑब्स्टिकल्स वाली जर्नी है ना, ये जस्टिफाई हो जाएगी। आप ऐसे हो जाओगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ था ना, चलो ठीक है। कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। आई डू सी यू ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या काम के लिए, वो हो सकती है नवंबर में। और ये एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है, यानी कि बैठे बैठे तो हम अमेरिका भी जा सकते हैं ख्यालों में सोच के, राइट, बट मेंटल जर्नी एज इन हम जिस थॉट प्रोसेस में अटके हुए हैं, जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, एक तरह की सोच है हमारी, क्या हम रिस्क लें, वो जर्नी हम शुरू कर रहे हैं अपने दिमाग में। हम अपने कामयाबी को
विजुअलाइज कर रहे हैं, हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं देखने के लिए कि अगर हमने ये किया तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, सो अगेन कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है, या कोई इंसान जो आपकी आपकी लाइफ में अथॉरिटी होल्ड करता है, जैसे कि हमारे बॉस, सीनियर्स, पेरेंट्स, उनकी काफी सिग्निफिकेंस हो सकती है। या आप में से कुछ लोग खुद एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पे आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, एक पावर है आपके हाथ में। एंड द लास्ट इज अ बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो कोई ना कोई आपको एडमायर कर रहा है और सरप्राइजिंग हो सकता है उसकी तरफ से अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले नवंबर के मंथ में। आप अचानक से आप में ग्लो आ रहा है, आप अपने ऊपर अपने आप में चेंजेस ला रहे हो, एंड आई एम श्योर ये कोई आपको पसंद करता है, वो आपको नवंबर में हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्स दे, कुछ मूव आए उस इंसान की तरफ से। ऑलराइट, सो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी नवंबर का फोरकास्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वी विल मीट वेरी सून, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये ब्यूटीफुल ट्री एगेट, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं साइड में। शुरुआत करते हैं आपके ऑरेकल कार्ड से जो हमें नवंबर मंथ का हाईलाइट देंगे, क्या स्पेसिफिक इवेंट है या किस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी आगे बढ़ रही है। एंड देन टैरो, और टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल या ओवरऑल एनर्जी के लिए। और फिर ऑफ कोर्स हम वाइंड अप करेंगे टी लीफ कार्ड्स के साथ, सबके फेवरेट हैं, मेरे भी हैं, सो उनके साथ हम एंड करेंगे। कार्ड्स को पहले मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। मास्टरी, ईगल, ओके, closure, communication is key, door to spirit, and be assertive. Okay, right. ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 एक चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फील करना, या कहते हैं ना ज्ञान बांटने का मन कर रहा है, ज्ञान रिसीव करने का मन कर रहा है, फिलोसॉफिकल लाइफ के बारे में किसी दूसरे एंगल से देखना, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना, और बिना किसी से डरे, बिना सोचे समझे कौन क्या कह रहा है, क्या सोचता है, नहीं, आपके रूल्स और आपके वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स नवंबर के मंथ में आप उनको एक अलग ढंग से डील कर रहे हो लाइफ के साथ, उनको लेके, राइट। एंड फिर हम इसी यूनिवर्स या इसी ब्लेसिंग पे भरोसा करके बस आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप भगवान को ज्यादा याद करो नवंबर मंथ में, कुछ पूजा कर रहे हो या किसी गुरु को, लेकिन एक हल्कापन नजर आ रहा है, जैसे नवंबर में आप हल्का फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। कहते हैं ना, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भी बर्ड है, ईगल का कार्ड है, हम बस उड़ रहे हैं। अब हम कहते हैं ना, और हम हवा हमको जहां लेके जा रही है, यूनिवर्स हमको जहां पे लेके जा रहा है, हम बस उड़ रहे हैं इस भरोसे के साथ कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप कुछ ऐसी बातें नवंबर के मंथ में, मुझे लगता है आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसी बातें कहेंगे ना, लोग आपको बोलेंगे यार क्या बोल दिया। आप इंस्पायर करेंगे उनको, इंस्पायर करेंगे, मतलब एंड आपको नहीं होगा कि यार मैं कुछ ऐसी बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसपे किसी का ध्यान जाए, लेकिन आप देखिएगा आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो किसी को इंस्पायर कर सकती हैं। डेफिनेटली आप अब जो 3D में हमें दिख रहा है ना, ये हमारे चारों तरफ टेबल, कुर्सी, पेरेंट्स, हमारा घर, पार्टनर, जो भी चीज आपको दिख रही है, आप अब उससे थोड़ा आगे सोच रहे हो। जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं आप उसके बारे में सोच रहे हो सकता है आप स्पेस के बारे में सोच रहे हो, हम धरती पे क्यों आए हैं, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक आप नहीं सोचते थे। जो हमें आंखों से नहीं नजर आ रहा है, हम उससे परे होके, उसके अलावा हमारे चारों तरफ कौन सी फोर्स है, क्या एनर्जी है, क्या यूनिवर्स है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या है ये पावर, ये सोलमेट, सोल्स, स्पिरिचुअलिटी, उस पे नवंबर के टाइम में हम ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये आपकी हेल्प भी करेगी नवंबर में। ये चीजें आपको क्लैरिटी लाएगी, आपको दूसरों से थोड़ा, कहते हैं ना, डिटैच भी करेगी, और आपको दूसरों से थोड़ा हटके आपके ओपिनियंस बनाएगी। बी असर्टिव,
आई टेल यू, ये 3 कार्ड्स ना काफी मुझे इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं, एंड आई थिंक व्हाई आल्सो दिस इज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे है क्लोजर का कार्ड। जैसे हमारा कोई पुराना चैप्टर खत्म हो रहा है, हम एक चीज में अटके हुए थे, और मैंने कहा ना क्योंकि आप काफी हल्का फील कर रहे हो, तो हो सकता है आपको किसी चीज से क्लोजर मिल रहा है। अब ये पुराना रिलेशनशिप है, कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, दोस्ती है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, काम है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने हमें बहुत हर्ट किया है। नवंबर, माय गुडनेस, आपको उस चीज से क्लोजर मिल रहा है, आप उससे आजाद हो रहे हो। और आप देखना कि ये स्पिरिचुअलिटी ही होगी, आपका सोचने का ढंग जो बदल रहा है, आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे हो। जब हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे अगर ब्रेकअप हुआ है तो अच्छे के लिए हो रहा है, जाने दो, और हम कहते क्या बकवास है यार, मतलब मेरा दिल टूट गया, यहाँ पे मेरी हालत देखो। और फिर 6 महीने बाद जब हम मूव ऑन कर जाते हैं, या साल के बाद जब हमें क्लोजर मिल जाता है, तो तब हम क्योंकि लाइफ को एक अलग ढंग से देख रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ढंग से देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं उसका भी भला हो, हमारा भी भला हो गया, राइट? किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। सो आई थिंक सम काइंड ऑफ क्लोजर इज डेफिनेटली हैपनिंग। अगर आपको किसी से क्लोजर मिलना है तो वो भी मिल रहा है, या आप किसी को क्लोजर दे रहे हो। और अपना कहते हैं ना, हम किसी को माफ कर रहे हैं, हम किसी को माफ कर रहे हैं नवंबर के मंथ में, खुद को हल्का, खुद को फ्री करने के लिए। क्योंकि लाइफ का मतलब भी समझ में आ रहा है, रूल समझ में आ रहे हैं कि भाई किसी से गुस्सा होके दिल में मैल कड़वाहट रख के वैसे भी हम अपने आप को ही भारी करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ क्लोजर यू आर डेफिनेटली गेटिंग। बी असर्टिव, क्योंकि हमने ठान लिया कि हमें आजाद होना है। असर्टिवनेस, पावर में आना, और ऐसी पावर जो कन्विंसिंग हो। कहते हैं ना, अथॉरिटी होता है कि जब आप किसी को बोलो कि मैंने कहा है ना ये काला ही है वो सफेद, पर हम कह रहे हैं मैं अगर बोल रही हूं या बोल रहा हूं ये काला है, तो ये काला ही है, तो यहाँ पे हम अथॉरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ढंग से बोलें, किसी को इन्फ्लुएंस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, हमें मन में पता है कि हमने उसको कन्विंस करना ही है, लेकिन हम किस ढंग से कर रहे हैं, उसे असर्टिवनेस कहते हैं। तो वहां पे वो पावर नहीं होती, वो पावर से किसी का भला करना, अपनी बात सामने रखना, लेकिन सामने वाले को ऑफेंड ना करना। ओके जब आप स्पिरिचुअलिटी के में हम जाते हैं ना, बहुत लोग हमको क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा अब तुम्हारे उसूल बदल गए हैं, अब तुम्हें दुनिया कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लग जाती है, तुम हर किसी को माफ करने लग जाते हो, मतलब इंसानियत से परे हो जाते हो। उस टाइम पे कई बार आर्ग्यू करने का मन नहीं करता कि भाई मुझे क्यों, हम आर्ग्यू करने लग जाते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे कि नहीं, जैसे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते हैं वो हमेशा जो एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज करते हैं, उनको बोलेंगे क्यों, तुम्हें क्या लगता है ऐसे होता है, ये बर्थ चार्ट वगैरह सब कुछ ऐसा ही है, ये ग्रह क्या बोलते रहते हो, तुम्हें लगता है इसके हिसाब से लाइफ बनती है। हम हमेशा आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। लेकिन आप देखोगे कि आपको नवंबर के टाइम में ना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बात ऐसे आगे रखोगे कि आपको ना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और आप सामने वाले को बता रहे हो कि लिसन, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, अब मैं अब लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ या देखती हूँ, तुम्हारी मर्जी है, मानो, नहीं मानना मत मानो। मतलब आप एक छाप छोड़ सकते हो सामने वाले पे अपनी बात को लेके, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। कम्युनिकेशन इज की। हम किस तरह की ईमेल भेज रहे हैं, किस तरह का मैसेज भेज रहे हैं, किस तरह की व्हाट्सएप पे लड़ाई कर रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इंटरनेट पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का होता है, किसी से फोन पे बात करना। व्हाट्सएप का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि बहुत कॉमन होता है, आप मानोगे जब व्हाट्सएप पे बहस होनी शुरू होती है, आप कुछ अच्छे तरीके से भी लिखोगे ना, सामने वाले को लगेगा टेढ़े तरीके से ही लिखा है, गुस्से में लिखा है, ताना मारा है, और लड़ाई और बढ़ती है। सो नवंबर में आप कौन सी बात किस तरीके से सामने रखते हैं, क्या बोलते हैं। अगर आपको ये क्लोजर भी मिल रहा है, तो ये क्लोजर हम किस तरीके से बोल रहे हैं। असर्टिव, मैंने कहा है ना, हम अपनी बात आगे रख रहे हैं, हम सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं कि इसमें तुम्हारा भी भला है, लेकिन इस तरीके से बोलना जिससे वो कन्विंस हो सके। कम्युनिकेशन, हमारे शब्दों का इस्तेमाल, हमारे वर्ड्स, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर वी सेइंग टू द ऑपोजिट पर्सन, आर वी बीइंग रूड। जो हमारी ईमेल है उसमें हम किस तरीके से कोई ऑफिस का कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर रहे हैं, क्या हम अपनी पावर दिखा रहे हैं, क्या हम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्या अपनी इरिटेशन दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो आपकी कम्युनिकेशन, मैंने कहा है ना कि आप कुछ ऐसी बातें भी बोल जाओगे नवंबर के टाइम में जिससे लोग हैरान हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा नवंबर के टाइम में, डेफिनेटली। सो ध्यान रखिएगा इन बातों का।
किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी चीज से आजाद करना है, करिए, साफ साफ बोलिए, अच्छे ढंग से बोलिए, सामने वाले की रिस्पेक्ट करके बोलिए, अपनी बात जरूर आगे रखिए। और अगर आप एक अलग जर्नी पे जाना चाहते हैं नवंबर के टाइम में, बिल्कुल चाहिए। ओके, पाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि ओवरऑल एनर्जी। So for pile number 2, please tell me about their personal life, the month of November 2022. Nice. Professional life for pile number 2, month of November 2022. And then overall energy in November for pile number 2. Wow, Queen cards. Queen cards are very good cards. The Lovers आया है आपका प्रोफेशनल लाइफ में, अमेजिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट फील करना, यानी कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें खुशी देता है। अगर आप देखेंगे इस इमेज में कोई और इंसान नहीं है। ओके, कोई और इंसान नहीं है। हम खुद से बहुत खुश है, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, हमारी लग्जरी, हमारा कंफर्ट, हमारा पीस हमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, हम सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। इस पिक्चर में, नवंबर की मूवी में, हम अकेले, हम ही हीरो हैं, हम ही हीरोइन है, उस तरीके से। डेफिनेटली आप मुझे बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हुए नजर आ रहे हैं नवंबर के टाइम में, अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं। आपके लुक्स कहीं ना कहीं आपको मैटर करेंगे नवंबर में, क्योंकि आपने देखा होगा, ये एक बहुत कॉमन केस होता है। ये अभी भी एग्जांपल आया जब मैं ये सब बातें कर रही थी ना, मैं यहाँ पे क्लोजर की बात कर रही थी। और हम बोलते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा हॉट, सेक्सी, या हम बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं जब हमारा ब्रेकअप होता है, सामने वाले को दिखाने के लिए कि देखो तुमने क्या मिस कर दिया। हम अपने बेस्ट मोड में आ जाते हैं, जिम जाते हैं, वेट लॉस करते हैं, और ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब हमें क्लोजर मिलता है। फाइनली, क्योंकि आपको ये क्लोजर मिल रहा है नवंबर में, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, कपड़ों पे, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं। फुल फोकस, यू आर द किंग और द क्वीन फॉर योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर। पूरा ध्यान अपने बालों पे, हम सैलून जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, हम कुछ नया हेयर कट करा रहे हैं, हम ट्रैवल भी कर सकते हैं खुद के लिए। We want to travel and that is what we are doing in the month of November. So the focus, energy खुद पे है, अपनी आज़ादी, अपना कंटेंटमेंट, अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ, क्योंकि हम किसी चीज़ से फाइनली डिटैच हो रहे हैं और अब हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें खुश करता है, जो हमें खुद को खुश करता है। The Lovers card is all about getting respect at work, getting what we want at work. लवर्स, अगर आप मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत लोग, अगर मैं लिटरल तरीके से इसको प्रोफेशनल तरीके से लूं, मैं बोलूंगी हो सकता है नवंबर के टाइम में आपको आपके ऑफिस में कोई किसी से आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, कोई आपको ऑफिस में एडमायर कर रहा है, और हमारी कोई पर्सनल लाइफ प्रोफेशनली भी बेटर हो रही है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बेटर हो रही है। कोई कलीग के साथ आपका अफेयर, कोई आपका कलीग आपको प्रपोज कर रहा है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन नजर आ रही है नवंबर के मंथ में प्रोफेशनली। ओके, जैसे हमारे बात को, हमारे काम को रिस्पेक्ट मिल रही है, इक्वल रिस्पेक्ट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, लेकिन हमें अपने काम के लिए, अपने नजरिए के लिए रिस्पेक्ट मिल रही है क्लियरली। यहाँ पे प्रमोशन, यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज आना, यहाँ पे अपने काम से प्यार करना। कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपने पैशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये फायर है ना, हमें कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो हमारी इस फायर को और इग्नाइट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे इग्नाइट भी करते हैं। जब एडम और ईव की आपने कहानी सुनी होगी और वो एप्पल को लेके, सो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी करेंगे कि भाई ये मत करो, क्यों करना है, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ना, आप अपनी बात आगे रख रहे हो, आप अपनी बात बहुत क्लियरली आगे रख रहे हो कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। इस फायर को हम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं काम पे, पैशन को अपने और आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर यू प्रोफेशनली ऑल्सो। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी है। अगेन अगर आप देखेंगे, दोनों में फीमेल्स बनी है, दोनों ने क्राउन पहना है, और अगर आप मेल हैं, ये जेंडर बायस रीडिंग नहीं होती है। हम यहाँ पे एक लग्जूरियस टाइम एंजॉय कर रहे हैं।
वी आर फीलिंग लव्ड, वी आर फीलिंग लव्ड। एंड आई वुड से वी आर नॉट फीलिंग लव्ड क्योंकि कोई हमें प्यार दे रहा है, ये हम खुद को प्यार दे रहे हैं, खुद पे। मैंने कहा ना कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप हॉलीडे कर रहे हैं, आप दिन हो या रात हो, आपका फोकस खुद पे है। आप अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे। और आप खुद से, आप मूवी देखने अकेले जा सकते हो, आप पार्टीज में अकेले जा सकते हो, आपको किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। और आप जहां पे भी जाओगे ना, देखना आप पे नजर होगी लोगों की, लोग आप में वो चेंज देखेंगे, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो फॉर मी, यू कुड ऑल्सो बी ट्रैवलिंग टू अ प्लेस वेयर देयर इज वाटर। हॉलीडे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। टैटूज अगर आप लोग कराना चाहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर इमेज में टैटूज नजर आ रहे हैं, तो नवंबर में कुछ लोग अगर टैटू करवाने का सोच रहे हैं, हो सकता है आप वो भी करवाएं। आपका प्लान है, या नवंबर में अचानक से ये आइडिया आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं आया कि यार टैटू करवा लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट ओवरऑल एनर्जी इज ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2 बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब देखते हैं यहाँ पे टी लीफ कार्ड्स आपके लिए। सो पाइल नंबर 2, बिना देखे निकाल रही हूँ मैं ये। पाइल नंबर 2, नवंबर 2022 फॉर पाइल नंबर 2। चलिए एक और ले लेते हैं। 6 इज अ गुड नंबर, राइट। जो ऊपर खुला है पहले इसको देख लेते हैं। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। सो अगर आपके आसपास कोई बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई स्टूपिडली बिहेव कर रहा है, आई वुड जस्ट से इग्नोर करिए। हो सकता है ये जिससे आप क्लोजर ले रहे हैं ना, वो भी बहुत अचानक से बहुत क्या कहते हैं, इंटिमिडेट हो जाए आपसे कि भाई ये इंसान इतना कैसे बदल रहा है, ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, मूव ऑन कैसे कर रहा है। तो कोई आपके आसपास आपकी आपकी प्रोग्रेस देख के स्टूपिडली बिहेव करेगा, उसे इग्नोर करिएगा। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। जरूरत से ज्यादा खर्चा भी अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रीटमेंट्स एक साथ कराने की जरूरत नहीं है। पैसे का ख्याल रखें, ओके। अपने ऊपर खर्चिए, लेकिन आगे के लिए भी बचाइए। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। डूड, क्लोजर, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है। जैसे हमारी डाइनिंग टेबल से कोई उठ के चला गया और एक कुर्सी खाली हो गई है किसी और के बैठने के लिए, उसी तरह आपकी लाइफ से कोई जा रहा है। क्लोजर तो आपको मिल रहा है, किसी चीज से आपको छुटकारा तो मिल रहा है नवंबर में। मैन, डीलिंग द रिलेशनशिप विद अ मैन। सो अगेन, ये वो लवर्स का कार्ड जो काम पे आया था, ये कोई आपके ऑफिस में है। जरूरी नहीं है कि लवर ही हो, आपके बॉस, कोलीग, कोई किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आप मेल भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो एक दूसरे आदमी के साथ कोई आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे हमें क्लोजर मिल रहा है, या ये वो भी हो सकते हैं जो इस क्लोजर को लाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। चूहा आप घर में कहाँ कहाँ कुतर रहा होता है पता नहीं होता ना, नजर तो रख नहीं सकते। वहां जाते हैं, वहां पे कुछ गिरा हुआ मिलता है, पता चल जाता है यहाँ पे नुकसान करके गया है, तब तक वो कहीं और निकल चुका होता है। सो कोई ना कोई बहुत छोटा छोटा, कहीं में कहना कोई स्टूपिडली बिहेव कर रहा होगा आपके अगेंस्ट, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, या कहीं आपका नुकसान करने की सोच रहा होगा। उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंसान पैसे का नुकसान करवा सकता है, ये आदमी भी हो सकता है, या जो आप जिसको आपसे क्लोजर चाहिए वो भी कुछ अलग ढंग से आपसे पेश आ रहा है। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। सो यस, इमोशनली आप सिक्योर हैं। मैंने वैसे भी कहा है कि आप इमोशनली काफी ज्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे। अच्छी बात यह कि ये सपोर्ट आप खुद को अकेले भी दे सकते हैं और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव एन अमेजिंग नवंबर, बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये सोडालाइट, इनको रखते हैं साइड पे। शुरुआत करेंगे आपके ऑरिकल्स के साथ, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि आपका हाईलाइट क्या रहेगा नवंबर मंथ का। कुछ खास इवेंट्स, एनर्जी कैसी रहेगी, या कोई स्पेसिफिक एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं। ऑल्सो टैरो कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी, एक कार्ड पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड फिर हम फिनिश करेंगे ये रीडिंग टी लीफ कार्ड्स के साथ। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। ओह ब्यूटिफुल, पीकॉक। Truth, work through your fears,
पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके, एंड स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, ऑल राइट। ओके, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि डरिएगा मत, नवंबर कुछ ऐसा होने भी नहीं वाला है, बट यहाँ पे जैसे हम बहुत सारी चीजों की रियलिटी जानेंगे, उनको फेस करेंगे नवंबर के टाइम पे, और उस टाइम पे हम अपनी फुल पावर पे आ रहे हैं। तो नवंबर व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज या हमारे अंदर के जो फियर्स है, जिन चीजों से हमें डर लगता है, वो उन पे हम काबू कर पा रहे हैं नवंबर पे। ठीक है ना, अंदर का जैसा हमारा चीता, हमारा शेर जाग गया है। और बस ये मान लीजिए कि आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है नवंबर में। सो कोई भी अगर अंदर की चीज आपको बॉदर कर रही है, या अभी तक कोई फियर था कुछ करने का, या आप पहले से सोच के बैठे थे, किसी चीज से डर रहे थे, नवंबर में आप डेफिनेटली उस पर काबू पा रहे हो। आई मीन वेरी क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ का कार्ड आया है। आई वुड से जैसे आपको बहुत सारी चीजों की असलियत पता चल रही है। और चीजों की छोड़िए, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये लेडी ने शीशा पकड़ा हुआ है और अंदर से लाइट आ रही है, यानी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल रही है नवंबर के टाइम में, हम कितने पावरफुल हैं, हमारी सच्चाई क्या है। भूल जाइए कि कौन क्या है, आसपास कैसे लोग हैं, कौन हमसे ज्यादा पावरफुल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम अपने आप के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं नवंबर मंथ में कि हम किस चीज से डरते हैं, हम किस चीज से नहीं डरते। लाइक आप अपनी, मैंने कहा ना कि आप फुल पावर में आ रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों का, कह लीजिए जैसे आपको ड्राइविंग से डर लगता है, छोटी से छोटी चीज, जैसे हम ड्राइविंग नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें कार चलाने से डर लगता है, उस तरह के फियर्स आप ओवरकम कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज है ये, चूहे से डरना, कॉकरोच से डरना, ये भी अपने आप में एक फियर है, लेकिन नवंबर में आप देखेंगे कि आपको इन चीजों से डर नहीं लगता। सेम उसी तरीके से जैसे किसी की कामयाबी से डरना, कोई फेलियर से डरना, कुछ रिस्क उठाने से डरना, डेफिनेटली आप अपनी पावर रियलिटी जानेंगे कि ये सिचुएशन आप अपने दिमाग में इतनी ज्यादा बड़ी बना रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो उतनी बड़ी नहीं थी। सो योर power, your inner power is coming to surface, is definitely coming to surface here. Now also what I will tell you is कि आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें, कुछ बहुत पावरफुल चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। जो भी आपको खुशी मिले नवंबर में, उसके लिए थैंक यू जरूर बोलिएगा। जैसे अगर आपको अपने बारे में कोई चीज पता चले, कोई पावर पता चले, थैंकफुल फील करिए कि आप अपने बारे में ये डिस्कवर कर पाए हैं, जिस तरीके से भी कर पाए हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा एक छोटी से छोटी कामयाबी, एक छोटा सा छोटा ऑब्स्टिकल जो आप ओवरकम करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल फील करेंगे ना, आप आगे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको और पावर मिलती जाएगी, यूनिवर्स आपको उतना ही वापस दे रहा है। आप ब्रिलियंट हैं अपने आप में। पाइल नंबर 3 पीकॉक का कार्ड है। पीकॉक की आपको ब्यूटी पता है ना क्या है, मतलब दूर से इंसान उसे स्पॉट कर सकता है, दूर से इंसान देख सकता है। एंड स्पेशली जब ये पीकॉक अपने पर खोलता है, लोग अपने आप को नसीब वाला मानते हैं कि उनको ये देखने को मिला है। वैसा ही कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस करेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, जैसे आपके ऊपर स्पॉटलाइट आ गई है, जैसे आपके ऊपर अचानक से आपकी खूबियों पे, आपके टैलेंट पे, आपकी लुक्स पे, आपकी अपीयरेंस पे, आपकी पर्सनैलिटी पे जैसे दूर से लोग नोटिस कर रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझते थे, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसी दिखती हूँ, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या लोग मुझे मोटा बोलते हैं, क्या मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ, या लोग मुझे डरपोक मानते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको पता चलेगा नवंबर में कि ये सब आपके दिमाग में था, या आप अपने आप को खुद ऐसा फील करवाते थे। आप इन सब चीजों से ओवरकम करेंगे। आप एक्चुअली में वो पीकॉक होंगे जिसके ऊपर स्पॉटलाइट होगी नवंबर में, जैसे दूर से लोग आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। जेलसी या प्राइड को अपने दिमाग पे काबू मत करने दीजिएगा। मैंने कहा है ना, ग्रेटफुल रहिए। जैसे 1-1 किलो अगर हमारा कम हो रहा है ना टाइम के साथ, हम थोड़ा थोड़ा करके पतला हो रहे हैं, 1-1 किलो जो 1-1 ग्राम हमारा जा रहा है, उसके लिए हम थैंकफुल फील कर रहे हैं कि वाह मैं ये कर पा रही हूँ, थैंक यू, और एनर्जी दो, और ताकत दो भगवान। सो दैट इज हाउ इट इज। अगर बिल्कुल परफेक्ट होके घमंड कर लिया कि देखो अब तो मैं ऐसे दिखती हूँ, अब तो मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी बन गई है, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप इस चीज को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आई थिंक ये पूरी जर्नी जो आप करने वाले हो नवंबर में, ये आपको एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल जगह पे लेके जाने वाली है। आप समझ लीजिए ना कि आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा डर था, बहुत ज्यादा,
और अब आपको वो फाइनली मिल रहा है, आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो। ऑब्वियसली इट्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन, राइट? जैसे अंदर शांति मिल रही है कि वाओ, मैं खामखा डर रही थी इस चीज से, मैं खामखा घबरा रहा था कि ये नहीं कर पाऊंगा। अंदर इतना पीसफुल फील हो रहा है, जैसे एक सोल्यूशन मिल गया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। और ग्रेटफुल हुई है क्योंकि हर किसी को ये रेजोल्यूशन, हर कोई इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा जो रेजोल्यूशन, ये पूरा जो ओवरकमिंग हो रहा है ना, ये आप खुद कर रहे हो, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। ये पूरी वॉर आप अकेले लड़ने वाले हो। अभी तक लड़ते आ रहे थे और आपको लगता था आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको इंकरेजमेंट की जरूरत है, आप चाहते हो लोग आपको साथ दें, आपको पुश करें। आप रियलाइज करेंगे नवंबर में कि एक्चुअली पूरी गेम आपकी ही थी। डेफिनेटली पूरी गेम आपकी ही थी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कोई जैसा अपने जैसा मिल सकता है, चाहे वो दोस्त हो, कोई नया फ्रेंड हो, पार्टनर हो। लेकिन जैसे आपकी पर्सनालिटी देख के ना नवंबर में कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो भी ऐसी ही जर्नी से गुजर चुके होंगे। इट्स जस्ट अ थॉट दैट इज कमिंग टू माई माइंड। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस अट्रैक्ट करेंगे और सिर्फ अपने दम पे करेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो भी हम इसलिए अट्रैक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि अब हम किसी से डरते ही नहीं है, अब हमें अपनी पावर रियलाइज हो रही है। चलिए अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल फील्ड में देखेंगे और ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। तो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3 सॉरी, प्लीज टेल मी हाउ विल बी November 2022 पर्सनली फॉर पाइल नंबर 3। ओके, प्रोफेशनली, oh nice, and overall energy spiritually pile number 3 November 2022, nice, right। 5 of swords overall energy, professionally है ace of cups and 9 of coins। ओके, 9 ऑफ कॉइन्स पर्सनली, यानी कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट और फुलफिल्ड हैं। ये पाइल 2 में भी कार्ड कुछ ऐसा ही सिमिलर आया था। उसमें बस ये होता है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम वो लोगों में बांट सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, इतना कॉन्फिडेंस हमें आ रहा है नवंबर के टाइम पे कि हम अपना काम खुद कर रहे हैं, अपने लिए चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, यानी कि चाहे आप घर में पूरा परिवार है या आप अकेले हैं या 2 लोग हैं, एक बहुत ही पीसफुल माहौल रहेगा। ओके, एंड आप अपने आप से बहुत ज्यादा खुश हो। अगर आप ये स्माइल देखोगे इनके चेहरे पे, ये खुद ही मतलब फूल तोड़ने जा रही हैं और घूम रही हैं पार्क में और कंफर्टेबल लग रही हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल। मतलब इस पिक्चर में कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे ही नवंबर में, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप वो रियलाइज करोगे कि रियलिटी यही है मेरी। मैं फालतू में अकेले बाहर जाने से डरती थी, मुझे लगता था मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, आप मूवी देखने, आपको हमेशा लगता था कि अजीब तो नहीं लगता मैं पिक्चर देखने अकेले जाऊं तो लोगों को एक ऐसा लगेगा कि मैं मूवी अकेले देखने आ गया हूं। लेकिन आप वो नवंबर में कर रहे हो, जैसे आपको रियलाइज हो गया कि यही आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है। आपकी यही स्ट्रेंथ, आपकी यही ताकत, यही फ्रीडम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को भी। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी। आप मतलब कहते हैं ना, तैयार होकर बाहर निकलोगे, दूर से लोग आपको देखे जा रहे हैं, यार ये क्या लग रही है, ये क्या लग रहा है। एंड द बेस्ट इज कि दिख रहा है आपकी चाल में कि कोई आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अकेले मतलब अपना कहते हैं ना रेड कार्पेट खुद ही बिछा के खुद ही उस पर चल रहे हो, बिकॉज यू आर रियली रियलाइजिंग योर इनर ब्यूटी। आप अपने मुझे लगता है कि आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, कैसे दिखते हैं आपके बाल, स्किन केयर, अपने आप को खुश करने वाली चीजें हम नवंबर में कर रहे हैं। जो चीज हमारे घर में शांति लाती है, हमारे मन में शांति लाती है, वो हम चीजें नवंबर में कर रहे हैं पर्सनली। ना प्रोफेशनली, एस ऑफ कप्स, कोई ऐसा काम करना जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यार है या जिसमें बहुत ज्यादा हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, तो हो सकता है कि वो काम आप नवंबर में शुरू कर रहे हो। कोई न्यूज हमें मिल रही है कुछ नया शुरू करने के लिए, और ये एक ऐसा काम है जो इमोशनली हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है। पैसे मिले ना मिले, कितने मिल रहे नहीं पता, लेकिन जैसे कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इमोशनली इतनी सेटिस्फाइंग है कि पैसा सेकेंडरी बन जाएगा। कि पैसे कितने मिल रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे, भाई इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार था। कुछ ऐसा काम करना जिसके बारे में शायद हम अभी तक सोच रहे थे, हम डर रहे थे,
राइट। ये भी हो सकता है कि ये प्रोफेशनली हो, कि हम डर रहे हैं कुछ शुरू करने से पहले, अभी तक हमें लगता था हमें वो काबिलियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अब वी आर इन फुल पावर, नाउ वी डोंट केयर, हमें उस चीज का सोल्यूशन अंदर मिल गया और अब हम वो काम शुरू करने जा रहे हैं। और ये काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे बहुत ज्यादा प्यार है, हमें पता है कि हमारा पैशन ओवरफ्लो करता है इस चीज के लिए, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है इसके लिए। ओके आपके रिलेशनशिप्स हो सकता है आपके काम के एरिया में बेटर हो, लोगों के साथ नए कॉन्टैक्ट्स बने, नए लोगों के साथ आप काम करें जो लॉन्ग रन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। काम में आपकी इंट्यूशन भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। जैसे अगर आपको कुछ शुरू करना है तो उसमें आपको किसकी हेल्प लेनी है, उसको कैसे करना है, कोई आपको गाइड कर रहा है कि तुम ऐसे करो, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं मुझे ये ऐसे ही करना है, आपकी इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा साथ देगी ये करने में। सो आई वुड से गो आउट, गो ऑल आउट। इफ यू कैन सी दिस इज लाइक, ओ कोई आया है, सो दिस इज, और ये घंटी बज गई तो मान के चलिए ये भगवान की घंटी है। मैं भी, क्योंकि मैं यही बोलने वाली थी कि यहाँ पे आप सन देखेंगे कि कैसे अपनी ब्लेसिंग, अपनी लाइट आपके ऊपर डाल रहा है, आपके इस कप के ऊपर डाल रहा है जो ओवरफ्लोइंग है, यानी कि द यूनिवर्स इज गिविंग यू देयर ब्लेसिंग्स। सो प्लीज गो अहेड। ये कुछ भी नया जो आप करने की सोच रहे हैं इसमें पोटेंशियल है और इसको आगे बढ़ाना आपका काम है। कोई भी चीज बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवॉर्ड्स नहीं देती है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप ये करते जा रहे हैं ना, आप ये इतना एंजॉय करने लगेंगे कि ऑटोमेटिकली सक्सेस आएगी आपके पास ना। आपके ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, विच जनरली मीन्स कि हम उन लोगों से पीछा छुड़ा रहे हैं, या कहते हैं ना चुपचाप उनकी लाइफ से निकल रहे हैं, या वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली बिट्रेयल का कार्ड होता है, तो हो सकता है कि हम धोखे से डरते हैं या पास्ट में हमारे साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया है, हम अभी भी उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं या फंसे हुए हैं। बट नवंबर में मुझे लगता है कि आप अपना सामान उठाओगे जितना आपको चाहिए, जो आपका था, और इस बारिश से दूर हो जाओगे, इस बिजली से दूर चले जाओगे, पीछे छोड़ के जो हमारा नहीं है। ओके एंड जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको लड़ाई करके बाहर निकलना है, इसके लिए आपको डिस्कशंस करके बाहर निकलना है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग बुलानी है, नहीं, यह काम हम चुपचाप कर रहे हैं। सामने वाला शायद सोचेगा, और मुझे लगता है हो सकता है आपको इसकी टेंशन होगी, सामने वाला क्या सोचेगा, भाई ये तो चुपचाप निकल गई, धोखा दे दिया, बिट्रेयल हो गया। बट आई वुड से कि ये धोखा नहीं है, आप धोखा नहीं है, आपने उससे जो जो लिया था ना, आप उसके लिए वो छोड़ के जा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है तो आपको लगेगा मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई चुपचाप मेरी लाइफ से निकल गया, किसी ने कुछ चुपचाप मेरे पीठ पीछे कुछ किया है। बट यू विल रियलाइज कि सच क्या था, ये ऐसा क्यों हुआ है, अगर ये पास्ट में हुआ है तो ये क्यों हुआ है। और अब आपको इस चीज से डर नहीं लगता, कौन निकल जाता है कौन रहता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, बिकॉज आप अपने आप में इतने खुश है ना, इतने ज्यादा खुश हैं। आप जैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर हट रहे हो, किसी अग्रेशन से दूर हट रहे हो, किसी मिसकम्युनिकेशन से दूर हट रहे हो। एक मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है कि हम उस माहौल से जो हमें टेरिफाई करता है या जो हमारे फेवर में काम नहीं करता ना, हम उससे दूर हट रहे हैं। सो इट्स अ गुड 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 फोर्स, जो एक ताकत हमारे में आ रही है आगे बढ़ने की नवंबर मंथ में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टी लीफ कार्ड्स, और ये मैं बिना देखे निकालूंगी एज ऑलवेज। सो फॉर पाइल नंबर 3 टी लीफ कार्ड्स फॉर नवंबर। ओह एक ऊपर की तरफ ही खुल गया, तो आई एम श्योर इसी से शुरुआत करेंगे। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं फॉर पाइल नंबर 3। ऑल राइट, टेंट, टेम्पररी सिचुएशन। जैसे टेंट हम परमानेंटली कहीं नहीं लगाते, राइट, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए कहीं बीच में रुकना हो वहां पे लगा लिया, पार्टी का लगता है तो लगा और उसका काम खत्म, फिर लपेट दो। उसी तरह कोई आपकी जो सिचुएशन है कुछ होगा नवंबर में, वो बहुत टेम्पररी होगी, घबराइएगा मत, क्योंकि ये अच्छी टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकती है और ये खराब टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकती है। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, कैंडल कैंडल यू विल बी शोन द वे। अगर अंधेरे में कहीं आप फंस जाते हैं, आपको एक रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम कहीं फंसे हुए और हम फिर दुआ कर रहे हैं कि भाई कहीं से बस थोड़ी सी लाइट आ जाए ताकि ये रास्ता मुझे दिख जाए, देखिएगा वो लाइट अपने आप आ जाएगी, एक सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सोल्यूशन ढूंढने की। एक्साइटमेंट, सो यस इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर यू, बिकॉज नवंबर में हो सकता है आपका बर्थडे है, कुछ पार्टीज हैं, सर्दियों का टाइम आ रहा है तो कुछ सेलिब्रेशन है, और एस ऑफ कप्स जैसे कि कुछ एक्साइटिंग न्यूज मिल रही है, कुछ काम हम शुरू कर रहे हैं जिसको लेके हमें बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट है।
Grasshopper, situations in the balance that required careful handling. So कुछ situations ऐसी जिसमें कहते हैं ना, जहां पे हमें, अगर आप ग्रास हॉपर देखेंगे तो हरी घास के बीच में कई बार वो पहचान में नहीं आता है, तो वो उसकी चालाकी है, राइट। बस वैसे ही हमें कुछ चालाकी करनी है, चाहे हमें चुपचाप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन बैलेंस करके निकलना है, किसी और को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी और हम खुद भी ना फंसे, ऐसी चीजें करनी है। 4-leaf clover, great good fortune. So clover is a lucky card कि लक हमारे साथ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज, या हम कुछ, जैसे मैंने कहा ना, शुरू कर रहे हैं तो उसमें आगे जाके पैसा मिलेगा, हमने शायद सोचा नहीं था, लेकिन यस, लक, पैसा, वेल्थ, डेफिनेटली इसका कुछ कनेक्ट नवंबर में आप देखेंगे। ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। सो आप हो सकता है नवंबर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फैमिली के साथ ही कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, आप अपनी फैमिली और वर्क लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। बट या मतलब मुझे लगता है ये पेड़ देख रहे हैं, इसकी बाग कितनी मोटी है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है इसमें। सो आई जस्ट फील कि यस, फैमिली का काफी सपोर्ट रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, लाइक किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव एन अमेजिंग नवंबर, सी यू सून, बाय।